ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना का विरोध न सिर्फ हैरान करने वाला है, बल्कि ये एक गहरी मानसिकता को भी उजागर करता है। संविधान निर्माता, देश के पहले कानून मंत्री और सामाजिक न्याय के प्रतीक बाबा साहब की मूर्ति का समर्थन न केवल वाजिब है, बल्कि यह एक सम्मानजनक पहल भी है। हस्ताक्षर अभियान ग्वालियर जिला न्यायालय और हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ एडवोकेट्स द्वारा चलाए गए हस्ताक्षर अभियान से यह स्पष्ट होता है कि वकीलों का एक बड़ा तबका इस विरोध के खिलाफ खड़ा है। जब लगभग 1000 से ज्यादा वकीलों ने इस अभियान में भाग लिया, तो यह दिखाता है कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का निर्णय अधूरी सहमति पर आधारित था। हाई कोर्ट बार में फूट, इस मुद्दे पर हाई कोर्ट बार खुद 2 धड़ों में बंटी नजर आ रही है। बार के आधे से ज्यादा पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य विरोध प्रदर्शन से दूर रहे, जिससे साफ है कि बार एसोसिएशन का यह निर्णय सर्वसम्मति से नहीं लिया गया था। एडवोकेट्स की सक्रिय भूमिका हस्ताक्षर अभियान में एड विश्वजीत रतौनिया एड, राय सिंह एडिटर श्याम छैया एड, राकेश कौशल एडिटर मुकेश कोहली एड, किरण बंगाइया एड, सौरभ कुशवाहा एड, राहुल बरैया एड, दिलीप यादव एड, रिंकू सिंह एड, गजेंद्र सिंह जैसे अधिवक्ताओं की भागीदारी दिखाती है कि ये केवल एक समुदाय का मुद्दा नहीं, बल्कि न्यायप्रिय लोगों की आवाज है। निष्कर्ष, ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना का विरोध निंदनीय है और यह एक संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और बाबा साहब के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए इस मूर्ति की स्थापना का समर्थन करना चाहिए। देखिए, ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि बाबा साहब के स्टैच्यू का निर्माण ग्वालियर के हाई कोर्ट परिसर में चल रहा है। देश का पहला हाई कोर्ट परिसर है जहां बाबा साहब के स्टैच्यू का निर्माण चल रहा है। सभी के जन सहयोग से चल रहा है। असल में हम लोगों ने माननीय चीफ जस्टिस को ये ज्ञापन से अवगत कराया था, ज्ञापन के माध्यम से कि संविधान निर्माता और देश के प्रथम कानून मंत्री की स्टैच्यू हाईकोर्ट परिसर में होना चाहिए। उसके बाद उस पर कार्रवाई हुई, उसके बाद ये पूरा काम आगे बढ़ा। लेकिन कुछ वो लोग जो बाबा साहब के विरोधी हैं, जो भाईचारे के विरोधी हैं, जो समानता के विरोधी हैं, वो लोगों ने आज जो है वो दुर्भाग्य से ग्वालियर हाईकोर्ट बार के पदाधिकारी भी हैं, उन लोगों ने आज उस मूर्ति के विरोध में धरना प्रदर्शन किया, उस मूर्ति के विरोध में जो है विरोध कार्रवाइयाँ की हैं। असल में यहाँ ये समझने की ज़रूरत है, अगर इस देश के अंदर मनुस्मृति लागू होती, इस देश के अंदर मनुवाद होता और संविधान ना होता, तो आज इस देश के अंदर गरीब वंचित मजदूर किसान दलित पिछड़े आदिवासी जो हैं उनकी स्थिति क्या होती। वो जब इस देश में संविधान है, जब इस देश में बाबा साहब का विधान है, जब इस देश में समानता की बात होती है, जब इस देश में मानवता की बात होती है, भाईचारे की बात होती है, तब इस देश में ये स्थिति है कि भेदभाव किया जा रहा है। अगर मनुस्मृति इस देश में लागू होती संविधान की जगह, तो क्या स्थितियाँ होती। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि विरोध करने वाले कौन लोग हैं इस देश में, गरीबों के, वंचितों के, मजदूरों के, किसानों के खिलाफ कौन लोग खड़े हुए हैं। वो लोग आज जो है जो दलित पिछड़ों के खिलाफ खड़े हुए हैं, वो आज ग्वालियर हाई कोर्ट बार के जो पदाधिकारी के तौर पर यहाँ कार्यरत हैं, उनका हम जो है उनकी इस विरोध कार्रवाई का हम विरोध करते हैं, उनकी कड़ी निंदा करते हैं। हम आज सभी लोग जिला न्यायालय परिसर में यहाँ खड़े हुए हैं, हम बाबा साहब की मूर्ति के समर्थन में, और जो है जो विरोध कार्रवाई जो हाईकोर्ट बार कर रहा है उनके इस निर्णय के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाने का भी हमने यहाँ काम किया है। लगभग 1000 से ज़्यादा वकीलों के हम लोगों ने सिग्नेचर कराए हैं, और वो जो सिग्नेचर कराए हैं उनको हम एक ज्ञापन के माध्यम से, आभार पत्र के माध्यम से चीफ जस्टिस को भी भेजने का काम करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि मूर्ति शांतिपूर्ण तरीके से बाबा साहब की लगना चाहिए। बाबा साहब के संविधान जो समानता की बात करता है, मानवता की बात करता है, वो समानता और मानवता जो है ग्वालियर के ही नहीं, पूरे देश के जो भी बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं एवं जो न्याय पसंद लोग हैं, जो न्याय पाने के लिए कोर्टों में आते हैं, न्यायालयों में आते हैं, उन लोगों में न्याय की भावना विकसित करने के लिए जो है वो मूर्ति अपना काम करेगी और न्याय की भावना स्थापित करने की काम करेगी। ये ग्वालियर बार के तमाम लोगों की जो है ग्वालियर बार के एवं ग्वालियर के तमाम सम्मानीय अधिवक्ताओं की ये मांग है, और उनका ये मानना भी है कि बाबा साहब की मूर्ति जो लग रही है वो जस की तस लगना चाहिए, उसका काम नहीं रुकना चाहिए। और अगर काम रोका जाता है तो हम सब वकील भी जो है इन लोगों के खिलाफ
लामबंद होने का काम Subscribe to my कर channel and also press this bell icon. एक चीज और कहना चाहेंगे, जैसे हमारे काबिल मित्र हमारे जय भीम जय श्री राम, ठीक है। जैसा कि हमारे काबिल मित्र ने कहा, भारत मनुस्मृति से नहीं चलेगा, ऐसे ही भारत शरीयत से नहीं चलेगा। भारत संविधान से चलेगा, बाबा साहब के बताए हुए निर्देशों से चलेगा और महापुरुषों से चलेगा। भगत सिंह आजाद के कहने से चलेगा, वीर विनायक दामोदर साहब के कहने से चलेगा। हम सब महानायकों को मानते हैं, किसी भी प्रकार की कट्टरता को स्वीकार नहीं करते हैं। जो लोग महापुरुषों का विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कोई विरोध नहीं कर रहा है। कुछ गलत फहमियाँ, मैं क्या कह रहा हूँ मित्र, साथ में बैठेंगे सब समाधान हो जाएगा। बाबा साहब महानायक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। बाबा साहब के संविधान में देखो ना, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने ही तो पढ़ाया था उनको। हम लोग एक हैं, ये विचार जबरदस्ती फैलाया गया है। हम सब भाई हैं, हमारे सनातन की शाखाएं, हम सब एक साथ हैं। सीताराम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन परिहार है। हाई कोर्ट में जो मूर्ति लग रही है, क्या कुछ कहना चाहते हैं बाबा साहब? मेरा तो यही कहना है कि बाबा साहब ने जो 19 संविधान लागू होने से पूर्व जो परिस्थितियां थी, जो हर समाज के साथ, जिसमें सभी वर्ग के लोग थे, शोषित, वंचित, पीड़ित, जो मंदिरों में पूजा करने नहीं जा सकते थे, और भी ऐसी कई जो कुरीतियां थी, उनको मिटाया। और उसके बाद सभी ने मिलकर एक संविधान का निर्माण किया, जिसमें सभी वर्ग के लोगों के हित, जो शोषित, वंचित, पीड़ित थे, उनके भी हित बाबा साहब ने मौलिक अधिकार संविधान में रखकर जो काम किया, वो एक महान पुरुष ही कर सकता है। तो मैं बाबा साहब को सर्वप्रथम तो नमन करूंगा और यह कहना चाहूँगा कि जब हमारे सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बाबा साहब को नमन करते हैं, तो हम तो हाई कोर्ट, जिला न्यायालय वाले हैं, तो हम सबको भी पालन करना चाहिए। और मूर्ति ऐसे महान पुरुष की मूर्ति लगना चाहिए, और उससे हमें प्रेरणा मिलेगी कि भारत के प्रथम कानून मंत्री रहे और संविधान को उन्होंने जो मौलिक अधिकार रखे, जो सभी नागरिकों के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, सभी नागरिकों के हित, अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता के जो अधिकार रखे संविधान के अंतर्गत, ऐसे बाबा साहब को मैं नमन करता हूं। और ऐसे महान पुरुष की मूर्ति तो क्या सभी जगह लगनी चाहिए। उससे हमें पॉजिटिव विचारधारा, समाज के प्रति जागरूक, और जो शोषित, वंचित, पीड़ित हैं, ऐसे लोगों की आवाज़ जिन्होंने उठाई, ऐसे महापुरुष को हम बार बार सत नमन करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय मातृभूमि की जय, वंदे मातरम, जय मातरम। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. वकील साहब, क्या नाम है और बाबा साहब की जो प्रतिमा लग रही है, क्या कुछ उसमें कहना चाहते हैं? एडवोकेट राय सिंह बौद्ध नाम है मेरा। और जो बाबा साहब की प्रतिमा, संविधान निर्माता बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब की जो मूर्ति लगने जा रही है हाई कोर्ट में, तो ये कोई पहली बात तो कि ये सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लगी है। जब देश के सुप्रीम न्यायालय में बाबा साहब की मूर्ति लग सकती है, तो फिर मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट खंडपीठ ग्वालियर में क्यों नहीं लग सकती। और यहाँ आप देख रहे हो कि सभी भाई एक साथ खड़े हुए हैं, और जो कुछ जो असामाजिक तत्व कहूँगा मैं, तो जो लोग इस ग्वालियर में वकीलों में आपस में लड़ाना चाहते हैं विचारधारा के नाम पर, और जिस ग्वालियर का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, कुछ तुच्छ लोग हैं जो इस काम को करने जा रहे हैं, विरोध करने जा रहे हैं। आप देख रहे हो, पीछे देख लीजिए, कैमरा घुमाइए, यहाँ मंदिर बनाए, सभी लोग यहाँ पूजा करते हैं, मंदिरों पर जाते हैं, कोई किसी की आस्था को कोई ठेस नहीं पहुँचा रहा है। ऐसे जो संविधान बनाया है, बाबा साहब ने संविधान बनाया है, और संविधान इस संस्था के जो मुखिया हैं, पितामह कह लो या निर्माता कह लो, तो उनकी मूर्ति लगने जा रही है। एक अच्छा ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। तो मैं नहीं मानता किसी को इसमें ठेस पहुंचना चाहिए या किसी की धार्मिक भावना आते होंगे, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। मगर जो मैंने भी कहा कि कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इस देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, आप उसमें वर्ग संघर्ष कराना चाहते हैं, ये वही लोग हैं जो इस चीज़ को आगे बढ़ावा दे रहे हैं कि मूर्ति नहीं लगना चाहिए। मेरे हिसाब से इतने लोग खड़े हैं यहाँ, सभी समर्थन कर रहे हैं, हम भी समर्थन कर रहे हैं मूर्ति का, और मूर्ति तो अब लग के रहेगी। क्या लग रहा है जो लोग हैं विरोध कर रहे हैं, क्या मानसिकता इसके पीछे?
आप देख रहे हो कुछ नहीं है, भाईचारा खत्म करने की मानसिकता है कि क्यों नहीं। मुझे ये बताइए, मंदिर आप किसी ने विरोध किया? हमारे किसी ओबीसी भाई ने या एससी के भाई ने विरोध? मंदिरों का इतने, आप थाने में चले जाइए, सारे देश के किसी भी न्यायालय में चले जाइए, मंदिर बने हैं, सभी लोग पूजा करते हैं, भंडारा होता है, किसी कोई विरोध कर रहा है? ऐसी देश के सुप्रीमो में मूर्ति लग गई है, वहाँ भी किसी ने विरोध नहीं किया। मगर यहीं क्यों? क्योंकि ये यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो देश का, मैंने कहा, माहौल ख़राब करना चाहते हैं। बाकी चुनिंदा लोग हैं, 2-4 लोग कर रहे हैं, बाकी पूरा वकील, पूरे हाईकोर्ट के वकील हमारे साथ में है और इस मूर्ति के समर्थन में। ये तो माहौल ख़राब करने की बात है, कोई विरोध में नहीं, सिर्फ चुनिंदा 2-4 लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं मूर्ति का। और संवैधानिक तरीके से मूर्ति लग रही है, क्योंकि आप देख रहे हो प्रशासन ने लगा रहा है। अगर ये हम ये कहते हैं कि ये गलत तरीके से तब लगती गलत तरीके से मूर्ति जब कोई प्राइवेट व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति वहाँ कंस्ट्रक्शन करता या मूर्ति रखता। कलेक्टर प्रशासन के माध्यम से वहाँ जो ठिया है, जो स्ट्रक्चर तैयार हो, प्रशासन बना रही है वहाँ, और मूर्ति बन के प्रशासन ही लेके आ रही है। और वकील भाइयों, कुछ समाज सेवियों, कुछ वकील भाइयों उसमें पैसा देकर आर्थिक सहयोग रूप करके मूर्ति खरीद के आ रही है। तो इसमें गलत नहीं है, ये बिल्कुल लीगल प्रोसेस चली है और लीगल तरीके से ही मूर्ति लग रही है।